मैंने जेल में था, मैं अभी बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी जो हुई 10 अगस्त 2017 को हुई, जिसमें 70 बच्चे मरे थे। 70 बच्चों के मरने की वजह थी ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की कमी होना, और उसकी वजह थी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 10% कमीशन जो है वो जो सप्लायर था पुष्पा सेल का उसको नहीं दिया था, यानी कि 6.5 लाख से 7 लाख रुपए नहीं मिले थे कमीशन के। पुष्पा सेल ने सप्लाई बंद कर दी, बच्चे तड़प तड़प के मर गए। किसी को बलि का बकरा बनाया था, डॉक्टर कफील को चूज कर लिया गया, क्योंकि रात में वहाँ पे बहुत से जो लोकल पत्रकार थे उन्होंने काम करते हुए देखा, सिलेंडर लाते हुए देखा, अगले दिन मसीहा बना दिया। यही मीडिया कहता हूँ ना, आज जो है मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े टीवी मीडिया हाउस के एडिटर जो है जेल में है, उन्होंने ही मुझे मसीहा बनाया, मीडिया ने ही मुझे मसीहा बनाया, फरिश्ता बनाया और दिखाया कि ये लेके आते थे, लेकिन 2 दिन बाद मुझे जो है हत्यारा और विलन बना दिया। अर्णव गोस्वामी का टाइम्स नाउ पे 9:30 बजे का प्राइम टाइम में चिल्ला चिल्ला के कहना 70 बच्चों का हत्यारा, वाइस प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मैंने जब आरटीआई डाली थी तो उस आरटीआई में यह आया कि कोई वाइस प्रिंसिपल है ही नहीं। वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए 40 साल की उम्र चाहिए होती है, 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैंने 2016 में ज्वाइन किया था और 2017 में ये घटना हो गई थी। मैं प्रोबेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे था, तो मैं ना फाइनेंशियल पावर दे सकता था ना, तो मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया, मुझे सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया। एनीवे, ये तो बहुत पुरानी स्टोरी हो गई। उसके बाद योगी जी ने जो है इंक्वायरी बैठानी स्टार्ट की। अब आपको यकीन नहीं होगा कि 9 इंक्वायरी हो चुकी है, 1-2 नहीं, 9 इंक्वायरी। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर उत्तर प्रदेश सबमिटेड ऑन 12 अगस्त 2017। आई विल गिव यू एवरीवन दिस पेपर। कमिश्नर गोरखपुर जोन उत्तर प्रदेश सबमिटेड ऑन 16 अगस्त 2017। Director General of Medical Education Uttar Pradesh submitted his report on 18th August 2017. SGPGI Lucknow team headed by Dr. Hem Chandra submitted on 18th August. सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम थी, डॉक्टर हरीश चिलानी जो यहाँ के VMMCC वर्धमान मालवीय मेडिकल कॉलेज जो आपका दिल्ली है, उनकी टीम गई थी। उसने सबमिट की थी 14 अगस्त 2017 को। चीफ सेक्रेटरी, योगी जी के चीफ सेक्रेटरी ने 21 अगस्त 2017 को, हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2017 को, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन हिमांशु कुमार की लास्ट रिपोर्ट आई है 18 अप्रैल 2019 को। 9 इंक्वायरी रिपोर्ट ने यह कह दिया है कि डॉक्टर कफील के ऊपर कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं है, कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कह दिया है कोई करप्शन नहीं किया, कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं है। फिर भी अभी सस्पेंशन खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपको 90 दिन से ज़्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आपको ये भी बता दूं कि जो हम ये मेरा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो और डॉक्टर और जितने और डॉक्टर थे, मतलब हमारे साथ 9 लोग जेल गए थे, और डॉक्टर लोगों का सस्पेंशन खत्म हो चुका है। मुझे 9 इंक्वायरी में क्लीन चिट मिलने के बाद भी मेरा सस्पेंशन खत्म नहीं हो रहा, और अब 10वीं इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। अभी NSA जब खत्म हो गया तो इन्होंने एक और इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। मैंने जब इनको लेटर भेजा कि मैं जब से जेल से बाहर निकला हूं, मैंने इनको जो है कई लेटर मैं भेज चुका हूं। एक लेटर मैंने 13 अक्टूबर को भेजा है, एक लेटर मैंने 18 सितंबर, 13 अक्टूबर और 7 नवंबर 3 लेटर भेज चुका हूं मैं इनको, और इनसे फिर से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मेरा सस्पेंशन रिवोक करें और मुझे मेरी नौकरी वापस करें। कोरोना वायरस के टाइम पे जब डॉक्टर की कमी है, जब लोगों को चाहिए डॉक्टर, तो आप जब मैं काम करने को, देश की सेवा करने को तैयार हूं, फिर भी मुझे क्यों नहीं लिया, नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए मैंने जो है
अपनी जो मेडिकल बॉडी होती है IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक को, NNF यानी नेशनल न्यूनेटम फोरम को, और PMS यानी प्रोग्रेसिव मेडिको एंड साइंटिफिक फोरम, और MSC यानी मेडिकल सर्विस सेंटर को, इन 5 फोरम्स को लेटर लिख के भी इनसे भी मदद की मांग की है, जिसमें से मेरे पास अभी तक प्रोग्रेसिव मेडिको एंड साइंटिफिक फोरम का लेटर आया है, जिसके प्रेसिडेंट यहाँ खुद बैठे हैं, ये खुद ये लेटर पढ़ देंगे। और इसके अलावा मेडिकल सर्विस सेंटर की तरफ से मुझे उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को लेटर भेजा है, उसको मेरे ख्याल से ये मैडम है भी, तो शी कैन रीड दैट। तो मेरी बस यही कहना है कि अब इन्होंने 10वीं इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, जब NSA को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये इलीगल था और तुमने गलत लगाया। डॉक्टर कफील की जो स्पीच थी वो भड़काऊ भाषण नहीं थी, वो जो है इंटीग्रिटी और यूनिटी को जोड़ने के लिए थी। तो इन्होंने 10वीं एक इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है कि ये सरकार में नौकरी करते हुए सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो अब मैं बोलूँ भी ना, मैं काम भी नहीं करूँ। अब आप सोच लीजिए कि पिछले 2.5 महीना हो गया, मैं 1 सितंबर को जेल से बाहर निकला हूँ, घर में बैठा हूँ, काम करना चाह रहा हूँ, पेशेंट देखना चाह रहा हूँ, मेडिकल कैंप पहले फ्री करता था, फ्री मेडिकल कैंप भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि 188 लगा देंगे, फिर से जेल में भेज देंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,